Dear students, in previous section we have learned the sum and product of zeros of quadratic polynomial, that is ax square plus bx plus c. Since the degree of this polynomial is 2, therefore number of zeros will be 2, that is अल्फा एंड बीटा. इसको हम लोग मान लेते हैं कि इसका जीरो जो है अल्फा और बीटा. अब इसको हम लोग पढ़ चुके हैं कि सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो. इसको एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं. लीनियर पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज ax plus b. Since degree of this polynomial is 1, इसका डिग्री हो गया 1, डिग्री इज इक्वल टू 1. Therefore जीरो इसका कितना हो जाएगा? केवल 1. लेट इट्स अल्फा. लीनियर पॉलिनोमियल है इसलिए इसका जीरो कितना होगा? केवल एक जीरो होगा. मान लेते हैं कि इसका जीरो अल्फा है, तो यहाँ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा? एक ही होगा, सिर्फ अल्फा. दैट इज सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो कहो एक ही है, तो अल्फा हो जाएगा माइनस बी बाय ए. थोड़ा इसके पैटर्न को ध्यान से देखना. नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसको हम लोग देख चुके हैं. इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. इट्स डिग्री इज 2, देयरफॉर जीरोज कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरोज 2 जीरो मान लेते हैं, अल्फा एंड बीटा. नाउ सम ऑफ जीरोज therefore अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए. प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए. अब इसका प्रूफ हम नहीं दे रहे हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे आगे किस तरह का है. अभी इसका जरूरत नहीं है, इसलिए सिर्फ हम इसको याद करने का तरीका बता रहे हैं कि माइनस बी बाय ए से स्टार्ट होगा, माइनस बी बाय ए सी बाय ए. उसके बाद अगला फिर लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d. इट्स डिग्री इज इक्वल टू 3. therefore number of zeros will be 3. let the zeros are alpha, beta, gamma zeros. अब उसी पैटर्न पर चलेंगे. सम ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए. दूसरा लेंगे सम ऑफ जीरोज टेकिंग 2 एट ए टाइम. दो को एक साथ लेके चलेंगे, जैसे अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा. सम ऑफ जीरो टेकन 2 एट ए टाइम, तो कितना बन जाएगा इसमें? अल्फा बीटा, अल्फा गामा और बीटा गामा इज इक्वल टू सी बाय ए. और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाय ए. अब आता है बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax 4 प्लस bx क्यूब
प्लस CX² प्लस DX प्लस E, ABCD इस तरह बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 4, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज डिग्री इज इक्वल टू 4, देयरफॉर जीरोज कितना हो जाएगा इसका, 0 4 हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा और ये डेल्टा, 4 जीरो मान लेते हैं। अब उसी तरह फर्स्ट में आएगा सम ऑफ जीरोज, दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू, उसी तरह माइनस B/A। अब सम ऑफ जीरोज taking 2 at a time, that is alpha beta, beta gamma, gamma delta plus alpha delta, alpha gamma plus beta delta is equal to C/A। सम ऑफ जीरोज टेकिंग 2 at a time। अब आएगा सम ऑफ जीरोज टेकिंग 3 at a time, दैट इज अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस अल्फा गामा डेल्टा, सम ऑफ जीरोज taking 3 at a time is equal to B/A C/A और ये माइनस D/A। और एक आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, दैट इज अल्फा बीटा गामा डेल्टा इज इक्वल टू E/A। अब इसमें से स्टार्टिंग कहाँ होगा, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, फिर से एक बार देखो इसको अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो हम लोगों ने क्या लिखा, माइनस B/A C/A। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो क्या आ गया, माइनस B/A C/A D/A, और साइन क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो आ गया हम लोग का माइनस B/A, उसके बाद C/A D/A E/A, B/A C/A D/A E/A। sum of zeros taking 1 at a time, sum of zeros taking 2 at a time, sum of zeros taking 3 at a time and sum of zeros taking 4 at a time, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो। स्टार्ट होगा माइनस B/A C/A D/A E/A और साइन आएगा माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ जैसे माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह करके। अगर फिफ्थ ऑर्डर का पॉलिनोमियल रहेगा तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा प्लस साई इज इक्वल टू माइनस B/A C/A D माइनस D/A, इस तरह करके बढ़ते जाएगा। इसी का क्वेश्चन होगा कि अगर अल्फा बीटा दिया हुआ है तो किस तरह अगर जीरोज निकालते हैं। जैसे मान लो कि अब इसी में अगर हम लिखते हैं टू फाइंड द जीरोज, टू फाइंड द पॉलिनोमियल व्हेन जीरो और जीरोज आर गिवन। जब जीरोज दिया हुआ है तो उसका पॉलिनोमियल किस तरह निकालते हैं। जैसे मान लो कि लीनियर पॉलिनोमियल के लिए लीनियर पॉलिनोमियल कोई पॉलिनोमियल ले लेते हैं, जैसे x-3 इज ए पॉलिनोमियल, तो इसका जीरो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3, तो पॉलिनोमियल हम लोग का हो गया x-3। अगर ये अल्फा अगर है, इफ x इज इक्वल टू अल्फा देन पॉलिनोमियल विल बी x-अल्फा। अगर मान लो क्यूबिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका जीरोज कितना होगा, अल्फा बीटा, तो हम लोग का फैक्टर क्या हो गया, x-अल्फा इंटू x-बीटा, दिस इज योर पॉलिनोमियल। अगर इसमें के चाहो तो गुना कर सकते हो, के इसलिए गुना कर रहे हैं कि अगर मान लो
ये x माइनस 3 का 0 3 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 का भी 0 3, इसलिए हम लोग k से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इफ अल्फा बीटा बी द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल देन करस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल ये हो जाएगा। इफ अल्फा बीटा गामा बी द zeros of cubic polynomial, then polynomial will be क्या हो जाएगा उसी तरह, यानी यहाँ दिया हुआ हम लोग का x इज इक्वल टू अल्फा, x इज इक्वल टू बीटा और x इज इक्वल टू गामा। जीरो का मतलब क्या, x का वैल्यू, तो यहाँ हो गया हम लोग का x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, और यहाँ k से गुना कर दो। दिस इज योर पॉलिनोमियल इफ जीरोज आर अल्फा बीटा गामा। इफ zeros are simply alpha and beta, that is quadratic polynomial, then polynomial will be x minus alpha into x minus beta. If we have given 4 zeros, that is alpha, beta, gamma, delta, then polynomial will be k into x minus alpha, x minus beta, x minus gamma एंड x माइनस डेल्टा, ये होगा। अगर जीरो दिया हुआ है तो पॉलिनोमियल किस तरह निकलेगा, और पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो जीरो किस तरह निकलेगा, इस तरह ये रिलेशन बनेगा, पॉलिनोमियल का ये बनेगा। और ये सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहाँ इस तरह हो गया, माइनस बी बाई ए, सी बाई ए, डी बाई ए, ई बाई ए, और साइन माइनस प्लस इस तरह करके चलते जाएगा। इसी पर बेस्ड कुछ सवाल लेंगे। इसी का हम लोग यूज करेंगे कुछ सवाल बनाने में। अगला एक सवाल लेते हैं, इस पर आधारित है, इसी सम ऑफ जीरोज पर एक सवाल है जो इम्पॉर्टेंट है। इफ 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, सॉरी, इफ 3 zeros ऑफ 3 zeros of the polynomial x cube minus 3x square plus x plus 1 are a minus b, a and a plus b, then find a and b. So let the zeros are alpha, beta, gamma. Here alpha is equal to a minus b दिया हुआ है, बीटा इज इक्वल टू ए एंड गामा इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये 3 जीरो दिया हुआ है। अब इसका अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है और यहाँ क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 3 जीरोज है, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। तो सम ऑफ जीरोज हम लोग क्या जानते हैं, सम ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए। इस पॉलिनोमियल में बी हम लोग का कितना है, -3। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल विथ स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल वी गेट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू 1 एंड d इज इक्वल टू 1। फिर से देखते हैं इसको, ये हम लोग का दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इसको हम लोग अगर इससे कंपेयर करते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल जो है, और इस पॉलिनोमियल से जब कंपेयर करते हैं तो ए का मान हम लोग का कितना होगा, 1, यहाँ 1 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज b -3, इसके साथ जो मल्टीप्लाई है, और c का मान 1 और d का मान कितना है, 1। ये हम लोग को दिया हुआ है। तो माइनस बी बाई ए, ये माइनस यहाँ माइनस रहने दिया, और b की जगह पर हम लोग का है -3।
और a का मान 1। अल्फ़ा के जगह पर यहाँ है a माइनस बी प्लस a और प्लस a प्लस b। तो ये b और b कैंसिल, a प्लस a 3a इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3, देयरफॉर a इज इक्वल टू 3/3 इज इक्वल टू 1। अब आते हैं हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, दैट इज अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई अल्फा बीटा, बीटा गामा इस पर लेते हैं सी बाई ए, और अल्फा बीटा गामा तो माइनस डी बाई ए। ये फॉर्मूला हम लोग का है, माइनस बी बाई ए, सी बाई ए और माइनस डी बाई, माइनस प्लस इस तरह चलेगा। यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ले रहे हैं तो माइनस डी बाई ए, माइनस डी के जगह पर हम लोग का कितना है 1 और ए का मान यहाँ से 1 निकाला, यहाँ डी का मान 1 यहाँ से और ए का मान यहाँ से 1। अब फिर यहाँ से सॉरी ए जो है, ये ए जो है हम लोग यहाँ से ले रहे हैं, इस ए को ले रहे हैं, इसको हम लोग यहाँ डैश कर देते हैं तब ये क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ डैश ले लेते हैं इसको, क्योंकि ए यहाँ आया हुआ है। अब अल्फ़ा की जगह पर हम लोग का है a माइनस बी और a प्लस बी, जबकि a का मान हम लोगों ने यहाँ 1 लाया है, इस 1, तो 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 1। अब 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी, 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो 1 स्क्वायर माइनस 1 और ये हो गया माइनस 2 माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, देयरफॉर बी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर 2, दैट इज a is equal to 1 and b is equal to plus minus root 2. This is your answer. थैंक यू। अगले क्लास में हम लोग कुछ और सवाल देखेंगे जो हॉट्स लेवल का होगा इस चैप्टर से, उसके बाद नया चैप्टर शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।